अरे आप तो एकदम कूद कूद के रो रहे हो। अरे 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 फिर आओगे ना। अरे 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 आप फिर आएंगे ना। ना 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 3 बार आपने दर्शन कर लिया है अब, है ना। है अरे आप आओगे ना, है ना। आप आओगे फिर आओगे। 3 बार दर्शन हो गए। सबसे बड़ी बात आपकी कि लोग को एक बार नहीं हो रहे हैं, आप मुंबई से आकर 3 बार दर्शन कर लिए। अरे ठीक है ठीक है। आप वादा करके जा रहे हो राम जी से ना। अरे रामलला से वादा करके जा रहे हो कि फिर आओगे ना। हाँ, ठीक है ठीक ठीक। अयोध्या नगरी में इस समय स्वर्ग उतर आया है। जब से रामलला विराजमान हुए हैं, रामलला दर्शन के लिए अथाह आस्था का सैलाब उमड़ रहा। हर तरफ श्रद्धालु भक्तगण बस रामलला की पहली छवि देखना चाहते हैं, रामलला के वो भावपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं जिस दर्शन के लिए उन्होंने 500 वर्ष की प्रतीक्षा की। अब जो भक्तगण दर्शन करके आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनके अंदर कैसी भावना है। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जी आप तो एकदम राजा दशरथ की तरह लग रहे हैं। ऐसा है, धन्यवाद इसके लिए। जय श्री राम। क्या नाम है? मेरा नाम संजय यादव। कहाँ से हैं संजय जी? नेपाल। नेपाल से? नेपाल से। अच्छा नेपाल में कहाँ से? नेपाल में सर्लाही जिला। जी मतलब वहाँ मिथिलांचल से है। मिथिलांचल से। तो जनकपुरी कितना दूर पड़ता वहाँ से? हमारे वहाँ से 80 किलोमीटर। अच्छा तो राम जी की ससुराल से आए हैं। राम जी। तो ये देखिए यादव जी राम जी की ससुराल से आए हैं। कई बार दर्शन किया आपने रामलला के? मैं अभी 3 बार कर लिया हूँ और कल मेरा ट्रेन है, कल एक बार और दर्शन कर लूंगा। उसके बाद क्षमा प्रार्थी जो भी होगा मांग कर उसके बाद चला जाऊंगा वापस। जी मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई फिर वापस जाएंगे। अच्छा जाने को तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी अब काम भी देखना पड़ेगा। इतना अच्छा माहौल, अच्छा सब कुछ है। योगी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारा सुविधा दिया है हम लोग का। कोई भी समस्या नहीं हो रहा है इधर। किसी से कुछ पूछता है तो सही रास्ता बता देता है, कोई भी गलत रास्ता। हाँ कोई भी गलत रास्ता। सहयोग की भावना एक दूसरे में सबका है। अच्छा है। दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। बहुत अच्छे से हुए। दर्शन में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं जी। सब वो लाइनिंग सिस्टम है, अच्छा से आराम से शांतिपूर्ण जाता है, दर्शन करते हैं और आते हैं। जब रामलला जी को दर्शन कर रहे थे, आंखों में उनके झांक कर देखा, कोशिश की तो कैसा भाव आ रहा था? किस तरह का दर्शन? वो सचमुच का लगता है कि रामलला यहाँ पर पधार दिए है। जी तो 500 साल की जो तपस्या थी आपके बुजुर्गों के, आपके लोगों की, वो सारी जो है वो पूर्ण हो गया। पूरे तरह से पूर्ण हो गया। और ये हमें लगता है कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि ये पूरा वर्ल्ड में वो सनातन धर्म हो जाएगा। ये दूसरा जो जितना भी धर्म बनाया हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। ये हमें विश्वास है। पूरा विश्व सनातनमय हो जाएगा। ऐसा पूर्ण विश्वास है। ये लेकिन टाइम लगेगा इसका। अच्छा वो सब बुझेगा ये बात को। ऐसा क्यों लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है धीरे धीरे सनातन में आ जाएगा? वो रामलला संकेत दे रहा है ऐसा। हाँ ऐसा होगा। तो उनको देखने के बाद, उनका दर्शन करने के बाद ऐसा मन में आ रहा है? मन में तो ऐसा आ रहा है कि सचमुच क्या दर्शन हो गया और मेरे मन में वो रामलला बैठ गया। क्योंकि बहुत सारा मैं ऐसा हुआ कि मेरे साथ बहुत सारा घटना घटा यहाँ पर आके भी, लेकिन वो मैं टाइम से पुग गया। अच्छा ये सब रामलला की कृपा है। घटनाएं कैसी हुई? जैसे कि मैं वो बहुत सारा जगह पे गया तो टाइम से मैं पुग गया। जी वो मैं जब वो सुल्तानपुर में 21 तारीख को मैं आया तो ट्रेन वहीं पे रोक दिया। अच्छा। वहाँ से आने नहीं दिया, फिर भी कष्ट करके कभी पैदल चल के तो कभी 5 किलोमीटर। पैदल कितनी दूरी चलनी पड़ी? पैदल कभी 2 किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर, कभी टेम्पू वाला ने 5 किलोमीटर पहुंचाया, किसी ने 10 पहुंचाया। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पर 21 तारीख को 1 बजे तक पहुँच गए। अच्छा मोदी जी ने तो कहा था 22 तारीख के बाद आना। हाँ बोला था, लेकिन रामलला से मन नहीं माना। मैं बोला कि ठीक है वहाँ पर कहीं पे जाकर रह जाएंगे। 22 को 21 को दर्शन नहीं होता क्या हुआ, 23 को तो हो जाएगा। तो 23 को सुबह हम लोग दर्शन कर लिए। 23 तारीख को सुबह दर्शन कर लिए। पहला दर्शन 23 तारीख का आप लोगों का हुआ, आप लोगों के साथ। हाँ 23 तारीख को। तो देखिए परम राम भक्त ऐसे हैं
कि कई बार इन्हें पैदल चलना पड़ा, कुछ जगहों पर इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मन में इच्छा थी कि 22 के बाद 23 का जो दर्शन है इन्हें करना है। और फिर 23 को दर्शन सुबह होने के बाद हम 4 साथी लोग आए थे, 3 तो चला गया और उसके बाद मैं अकेला जाने का मन नहीं करा, अभी मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा है, तो साथी लोग चला गया। मैं बोला 2-3 दिन और रुक जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊँ। और 23 तारीख को और 24 को जब वो साथी लोग जा रहा था तो वो बोला कि फिर एक बार दर्शन कर लूं। हम बोला कि बहुत भीड़ होगा, उसमें घंटों घंटा लग जाएगा, इसीलिए आप छोड़ दो। तो यहाँ पर आया तो फिर पूछा तो बोला 10 मिनट टाइम है। वो हम लोग सब दौड़ने लगा। बेग हाँ, उस दिन लाइन नहीं था, उस दिन लाइन नहीं था। वो बेग सब बिंग गया, जूता उता, और दौड़ते दौड़ते गया। 10 मिनट हम लोग फिर दर्शन हो गया दोबारा। तो मन नहीं भर रहा, मतलब 2 बार 3 बार कर लिए, चौथी नहीं भर रहा है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा पावन धरती अयोध्या, जिस वो नसीब अच्छा है जिसका, वो खुश नसीब है कि जिसका अयोध्या इस पावन धरती में जन्म हुआ है। जन्म हुआ है जी। और आप अपने आप को धन्य मानते हैं? हाँ, धन्य मानते हैं। 3 बार हो गया, 3 बार हो गया। चौथी बार करेंगे? करेंगे जी। तो ये देखिए 3 बार दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इनका मन नहीं मानता और ये कहते हैं चौथी बार और दर्शन करना है। फिर बार बार कह रहे हैं कि रहना है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि अयोध्या नगरी छोड़ कर न जाएं। तो ये अयोध्या नगरी प्राणों से बढ़कर है, जिसे कोई नहीं छोड़ना चाहता। बस कुछ सांसारिक कार्य है, उसके कारण इन्हें जाना है। तो अब परिवार के लोगों को लेकर आओगे? हाँ, वो ये अभी ठंडी का मौसम है, वो गर्मी का जब मौसम आएगा ना तो नेपाल जाएंगे, उसके बाद लेकर आएंगे। अच्छा, तो मुंबई फिर क्या करते हो? नेपाल मुंबई में मैं टाइल का काम करता हूँ। अच्छा, और रहने वाले नेपाल के हो? हाँ, रहने वाले नेपाल के। जी। तो एकदम भोलेनाथ लग रहे हो, शंकर जी लग रहे हो। हाँ 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 जी। तो देखिए एकदम भोलेनाथ शंकर जी लग रहे हैं, लेकिन 3 बार दर्शन कर चुके हैं राम लला के, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा है। इनका मन कर रहा है बस यहीं पर रह जाएं, यहाँ से जाए नहीं। तो राम लला की मूर्त ही कुछ ऐसी है। राम लला से जो नैन भर कर एक बार देख लेगा तो वापस नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। बस लगेगा कि राम लला को निहारते रहें। इतना भावपूर्ण दर्शन, इतना अद्भुत दर्शन, जिसको देखने के लिए दुनिया आतुर है, जिसको देखने के लिए दुनिया व्याकुल है। आप देख सकते हैं कि मन में कैसे एकदम पीड़ा हो रही है, और वो पीड़ा बस इसीलिए कि रामलला की इतनी प्यारी सूरत है, इतनी प्यारी मूरत है कि उसे एक क्षण के लिए कोई भी अलग नहीं होने देना चाहता। और इसीलिए बात करते करते भैया व्याकुल हो गए और एकदम जाने का इनका मन नहीं है। कल इनकी ट्रेन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कैसे अवध नगरी को छोड़कर जाए, कैसे अपने रामलला को छोड़कर जाए। कौन जा सकता है रामलला को छोड़कर? कह रहे हैं कि कितने दुष्टों ने, कितने बर्बर अत्याचारियों ने हमारे रामलला को कैसे 500 साल तक इतना कष्ट दिया। आज जब रामलला को देखने का मौका आया है, आज जब रामलला को दर्शन करने का मौका आया है, तो फिर रामलला को कैसे छोड़े? आप बोलो, है ना? अरे आप तो एकदम टूट के रो रहे हो। अरे 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 फिर आओगे ना? अरे 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 आप फिर आएंगे ना? ना ना ना, 3 बार आपने दर्शन कर लिया है, अब है ना? है? अरे आप आओगे ना, है ना? आप आओगे, फिर आओगे। 3 बार दर्शन हो गए। सबसे बड़ी बात आपकी कि लोग को 1 बार नहीं हो रहे हैं, आप मुंबई से आकर 3 बार दर्शन कर लिए। अरे ठीक है ना? ये ठाकुर जी की कृपा है, ये हमारे राघव सरकार की कृपा है। लोग तो 1 बार नहीं कर पा रहे हैं, आप 3 बार कर लिए हो, है ना? नहीं, एकदम वो मत हो, मैं भी एकदम बहुत वो भावुक हूँ, है ना? कि देखो फिर वो एकदम से वो कर रहे हो, इसे वो मत करिए। नहीं, एकदम शांत हो, है कम से कम। और फिर आप वादा करके जा रहे हो राम जी से ना? अरे रामलला से वादा करके जा रहे हो कि फिर आओगे ना? ठीक है, ठीक चलिए, एकदम वो करिए। ये देखिए रामलला का भाव ऐसा है कि जो 1 बार 2 बार दर्शन कर रहा है, उसे मन ही नहीं कर रहा है कि रामलला को छोड़कर जाए, क्योंकि प्यारी सी मूरत है।
और इन लोगों की गलती नहीं है। 500 साल तक प्रतीक्षा किया है अपने रामलला के लिए, अपने राघव सरकार के लिए। अब एक बार अगर उनका दर्शन कर लेता है कोई, तो बस मन में इच्छा रहता है कि उन्हें छोड़कर जाए नहीं। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हर किसी के मन में बस व्याकुलता है, हर कोई राम के रंग में दिखाई दे रहा है।